Dear students, today we are going to start with worksheet number 7 of unit 4. In this worksheet, we will learn how we can multiply one fraction with another fraction. So whenever we want to multiply one fraction with another fraction, we just multiply numerators and denominators separately. Means numerator will be multiplied by numerator of another fraction, and denominator of one fraction will be multiplied by the denominator of another fraction. So let me explain this with the help of an example. Let us take first example, 2 by 3 multiplied by 4 by 5. There are two fractions. So what we will do, numerator of first fraction is multiplied by the numerator of another fraction, and denominator of first fraction is multiplied by the denominator of another fraction. अब हम क्रॉस चेक करेंगे कि न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जो बच्चे जहाँ पर मिस्टेक करते हैं जनरली, पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन होना कैसे है। हमने ये देख लिया है कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए टू को आप 3 और 5 देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में 3 एंड 5 है, तो 2 और 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से 4 और 3 और 5 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इट विल बी 2 4 ज़ा 8 एंड 3 5 ज़ा 15। बच्चे इसमें जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, दिस इज़ योर आंसर। वो इस स्टेप पे 2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5 ये है जैसे स्टेप हमारा, तो वो क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा, न्यूमरेटर से ही न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर के ही कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। अंडरस्टूड? हमेशा जब भी आप कॉमन फैक्टर देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे और फिर उनको कट करेंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कभी भी कॉमन फैक्टर कट नहीं करना है, और डिनोमिनेटर में कभी कॉमन फैक्टर नहीं देखना है। आपने देखना है कि एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उनको आप कट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने आपको थोड़ा सा बताया जो जिन तरह के क्वेश्चंस में बच्चे जनरली मिस्टेक कर जाते हैं। तो नाउ सेकेंड एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 15/16। दीज आर द टू फ्रैक्शंस। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर 2 और 15 न्यूमरेटर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 और 16 डिनोमिनेटर्स हैं। अब हम इससे पहले कि हम इनको मल्टीप्लाई करें, हम देखेंगे कि न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे 5 है और 15, तो 5 और 15 में 5 कॉमन है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। एक नंबर 15 आपका न्यूमरेटर था और 5 आपका डिनोमिनेटर था। इनमें कॉमन फैक्टर था, हमने उस कॉमन फैक्टर से इन दोनों को कट कर दिया। अब इसी तरह से 2 और 16, इन दोनों में भी 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। नाउ वी आर हैविंग लेफ्ट विद 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 8। तो अब 1 3 ज़ा 3 एंड 1 8 ज़ा 8। तो दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड? नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर, 1 इंटू 2/5 मिक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4/21। तो व्हाट वी विल डू, पहले इस मिक्स नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड प्लस 2 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/21। ओके, अब कैसे करते हैं, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को अलग से नीचे मल्टीप्लाई। अब हम क्रॉस चेक करेंगे, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर। तो 7 और 21, 7 इज न्यूमरेटर, 21 इज डिनोमिनेटर, इन दोनों में 7 कॉमन फैक्टर है, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। अंडरस्टूड? तो अब हमारे पास नंबर रह गए 1, न्यूमरेटर्स में 1 मल्टीप्लाई 4 और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 3। तो 1 4 ज़ा 4 एंड 5 3 ज़ा 15। So in this way you will solve this question. And now let us take more examples. Number 4 we are taking here 6/7 multiplied by 3 into 1/2. What we will do, 6/7 मल्टीप्लाई, ये मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 7/2। अंडरस्टूड? अब नाउ
न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करने से पहले देख रहे हैं कॉमन, तो 7 यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7, तो 7 वन ज़ा 7, दोनों 7 से कट गए, 7 वन ज़ा 7। 2 और 6 में 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 वन ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। what is left here? 3 multiply 1 और अपॉन में 1 multiply 1, so that means 3 upon 1. Final answer will be 3. Understood? Now fifth question we are taking here, 5 into 5 by 6 multiply 2 into 1 by 7. Both are mixed number. पहला स्टेप होगा इन दोनों को आप कन्वर्ट करेंगे। 6 5 ज़ा 30 एंड 35 ओवर 6 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14 एंड 1 15 ओवर 7। तो हमारा स्टेप क्या रहता है, न्यूमरेटर 35 एंड 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई और 6 और 7 को मल्टीप्लाई। इससे पहले हम मल्टीप्लाई करें, हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स में कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हमने देखा कि 7 और 35 7 के टेबल में आते हैं, 7 वन ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। अंडरस्टूड? ये कट हो गया कॉमन फैक्टर। अब इसी तरह से 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 से इन दोनों को डिवाइड कर, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, तो इट विल बी 5 5 ज़ा 25 ओवर 2। तो ये मिक्स नंबर में चेंज हो जाएगा, 12 इंटू 1/2 डिवाइड, 25 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? लेट अस टेक वन मोर लास्ट एग्जाम्पल हियर। 6th क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, नंबर 6, 4 by 5 multiply 7 over 8 multiply 24 over 35। 3 numbers, फ्रैक्शनल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5 इंटू 8 इंटू 35। अब आप मल्टीप्लाई करने से पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, 7 और 35 में कॉमन है, 7 वन ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। अंडरस्टूड? अब ऊपर 24 और 2, तो 2 के टेबल में 24 आता है, 2 वन ज़ा 2 एंड 12। व्हाट वी विल गेट हियर, इट विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे इसको हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12, और नीचे हमारे पास बचा 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, तो इट विल बी 12 अपॉन 25। ओके, कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इस 5 को 5 से कट कर देते हैं। नो, हमेशा जो आप कॉमन फैक्टर कट करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट होता है, तो इसमें ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट योर वर्कशीट नंबर 7 ऑफ यूनिट 4 in your fair notebooks.